मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट दूंगा। सियासत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन गिर रहा है, कौन नहीं गिर रहा, ये चलती रहेंगी सारी चीजें। लेकिन आज दिन याद रख लें, वक्त याद रख लें, मेरी बताई हुई सीटें याद रख लें, तो आपको यह चीज नजर आ जाएगी। खबर आपको यह देने जा रहा हूं, लंदन में बैठा एक शख्स वाज़े तौर पर एक्टिव हो गया है। अब खबर आपको देने जा रहा हूं, खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अक्सर सियासी जमातों के साथ वही सीन हो रहा है कि वो सियासी जमातें महबूब तो सबकी होती हैं, लेकिन उनका इश्क कभी सर या मंजर तक नहीं पहुंच सकता। उनका आशिक उनसे शादी तो नहीं करता, लेकिन उन्हें बतौरे सियासी माशूक बनाकर रखता है। और यह हाल खासकर सिंध की सियासी जमातों के साथ हो रहा। मैं जमात का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ चुके होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट दूंगा। सियासत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन गिर रहा है, कौन नहीं गिर रहा, ये चलती रहेंगी सारी चीजें। लेकिन आज दिन याद रख लें, वक्त याद रख लें, मेरी बताई हुई सीटें याद रख लें, तो आपको यह चीज नजर आ जाएगी कि हर सूरत में इलेक्शन में कम से कम इतनी या 1-2 सीट का फर्क पड़ेगा, कम होंगी तो, नहीं तो इससे ज्यादा नशिस्तें होंगी। खबर आपको यह देने जा रहा हूं, बड़ी खबर यह है कि लंदन में बैठा एक शख्स वाज़े तौर पर एक्टिव हो गया है और उसने हर सूरत में एमक्यूएम के इत्तेहाद को रिजेक्ट कर दिया है और अपनी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि इनको हराओ। मैं आपको वो उसके कहने में कौन है या कौन नहीं है एक अलग बात है, लेकिन खबर तो एक है ना। सुनने में आया कि उसके पास उसका वोट बैंक अब भी है। कितने परसेंट दुरुस्त है, यह गलत है, लेकिन कराची के लोग, सिंध के लोग ये कहते हैं। अब खबर आपको देने जा रहा हूं, खबर बड़ी मजेदार है। खबर यह है कि इस दफा तमाम तर कोशिशों, तमाम तर मामलात के बावजूद सिंध कप्तान का है। सोचते होंगे कि सिंध में तो वडेराशाही बहुत ज्यादा है। आप सोचते होंगे कि सिंध में तो जनाब एक बड़ा इत्तेहाद भी बन गया है। आप सोचते होंगे कि सिंध में फलां भी हो गया है, फलां भी हो गया है, फलां भी हो गया है। कप्तान के खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे, उम्मीदवार कहां से होंगे, किधर से उम्मीदवार लाएंगे। तो मैंने जिस तरह एक व्लॉग में कहा था कि उम्मीदवार तो हैं, नाम खुफिया है, नाम भी सामने आएंगे। लेकिन आज आपको यह खबर दे रहा हूं कि सिंध भी कप्तान का। किस तरह, चलें आपको समझा देते हैं, दलाइल से बात करते हैं। सिंध के अंदर साबका अगर देखे जाए तो 61 सीटें, जिसमें से 13 पीटीआई को मिली थी कराची से। टोटल सिंध की 61 सीटें थी। इस दफा सिंध के अंदर 38 नशिस्तों पर, ये नोट कीजिएगा, नोट कागज पेंसिल पकड़ कर नोट कर लें, या मेरा इस व्लॉग को 8 फरवरी को निकाल कर रात को रिजल्ट आता होगा तो सामने रख लीजिएगा। 38 सीटें पीटीआई की होंगी। एमकेएम नॉन लीग इत्तेहाद बुरी तरह पिट जाएगा। सेकंड पार्टी वहां पर पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पर इत्तेहाद होगा। 6 से 7
आजाद उम्मीदवार जीतेंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हिस्से में कोई एक नशिस्त नहीं आएगी। आप कहेंगे ये क्या हो गया, 13 नशिस्तों से 38 नशिस्तें। हाँ, आप सक्खर में देखेंगे, आप वहां पे मोहतरमा के अपने शहर में लारकाना में देखेंगे क्या होता है, हैदराबाद में देखेंगे क्या होता है, मीरपुर खास में देखेंगे क्या होता है। एक बात आप जहन में रख लें, एक बात ज़हन नशीन कर लें, कप्तान ने पिछली दफा जो वोट हासिल किए थे पीटीआई ने 1,69,03,700 वोट थे पीटीआई के। नून लीग के 1,29,34,599 वोट थे और पीपल्स पार्टी के 69 लाख वोट थे। लेकिन उस वक्त वोटर्स की तादाद और आज के वोटर की तादाद में 2 करोड़ से जायद का फर्क है और इस फर्क में 5,60,00,000 से जायद यंगस्टर वोटर हैं। और यंगस्टर वोटर किसके साथ है, यह आप फैसला कर लीजिएगा। तो ये रिजल्ट होगा, आपको मैं दे रहा हूं सिंध का। अगले ब्लॉक में मैं आपको रिजल्ट दूंगा केपी के और बलोचिस्तान 2 असम्बलियों का, 2 सूबों का। अब नून लीग एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ तो हो गया हाथ। वहां पर इशरतुल इबाद अचानक अपनी एंट्री डालेंगे और अपना एक अलहदा ग्रुप बनाएंगे। इशरतुल इबाद की एंट्री, एक अलहदा ग्रुप, एक अलहदा इत्तेहाद, और उस इत्तेहाद का नुकसान होगा एमकेएम नून लीग के इत्तेहाद को वोट तकसीम होगा और उसका फायदा 38 नशिस्तों वाले को होगा या पीपल्स पार्टी को होगा। इन दो के अलावा किसी को नहीं होगा। बड़े बड़े उम्मीदवार, बड़े बड़े नाम जो इस वक्त तक आपके सामने नहीं हैं, पर्दा नशीन हैं, खामोश हैं, साइडों पे हैं, ये सारे नाम आपको मैंने जिस तरह कहा कि इलेक्शन के कागजात जमा होने दें, फिर आप देखिएगा किस तरह अचानक से गेम पलटती है, किस तरह अचानक से लोग आपके साथ आते हैं। ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मजीद क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। अगले व्लॉग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।